सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोस्ट कास्ट एंड व्हील्स। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट हमारे साथ है, नंदू भैया। वेलकम भैया। थैंक यू बैठे भाई, कैसे भैया हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आपने मेरे को बुलाया अपने घर पे। अरे मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है यार, आप के जैसे नए बच्चे ये मतलब कुछ न कुछ कर रहे हैं लाइफ में ना। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं बट पढ़ाई से भी हटके आप कुछ नई चीजें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो और मच। मैं तो सबको ये बोलूंगा कि आप जैसे बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि आपको एक पुश मिले, आपको एक ट्रिगर मिले कि ताकि आगे कुछ करने का एक मतलब मोटिवेशन मिले आपको। हाँ। थैंक यू सो मच भैया। तो हम बैठे हुए एकदम बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में भैया के घर पे। तो भैया हम इसको दो पार्ट्स में अपलोड करेंगे। पहला मैं भैया से थोड़ा उनकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, और दूसरा जो आप लोगों ने सवाल भेजे थे और जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो भैया स्टार्ट करें। चलो करते हैं शुरू। मेरा भैया पहला सवाल यही रहेगा कि जब आप छोटे थे तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि मतलब आपने ये सोच लिया कि मेरे को फौज में ही जाना है? देखो लक्ष्य, आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि उस टाइम जब हम बच्चा कब समझता है, कब मतलब अपने लाइफ के डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, वही 17 18 19 के बाद में ना। मतलब उसको पता लगना शुरू होता है कि हाँ मेरे को करना क्या है, मेरा फील्ड क्या रहेगा, मेरे को जाना किस फील्ड में है। तो 1999 में कारगिल हुआ था। तो उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो थे, उस समय रेडियो भी चलते थे, रेडियो हो गया या फिर अपना टीवी हो गया। तो उसमें हम ये चीजें देखते और फिर अपने एरिया से जितनी फौजी गाड़ियां होती थी और एक अपन उस टाइम पे, अब भी है वो चीजें, और उस टाइम पे भी क्या होता था कि आम मतलब जो लोगों में फौज के लिए एक रिस्पेक्ट थी आज भी है, बट उस टाइम पे और भी ज्यादा ये चीजें थी। क्यों अभी क्या हुआ, मोबाइल से ज्यादा वो हो गए, लोग कनेक्ट हो हम्म। गए। बट उस टाइम पे लोगों में वो चीज थी, जब गांव से गाड़ियां जाती, और मेरे को तो आज भी याद है जब कारगिल वगैरह के लिए हमारे यहाँ से गाड़ियां जाती, लोग ना रोड के ऊपर रुकवाते थे हम्म। गाड़ियों को। और फिर यहाँ से जैसे कोई भी मूवमेंट, जरूर नहीं वो वहीं पे फील्ड में जाएगी, चाहे कोई भी मूवमेंट के लिए फौजी गाड़ी जा रही है तो उसको रुकवा के फिर उनको खाने पीने के लिए हेल्प करना, कोई भी चीजें मतलब पूछना, मतलब रिस्पेक्ट टाइप करते थे। तो तब से हमारे अंदर ये हुआ कि नहीं फौज में जाना है। बाकी ऐसा नहीं था कि वो कई बार काफी बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि जो कमजोर होते हैं हम्म। वो फौज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमजोर, ऐसा नहीं है। हम्म। मैं प्लस 2 में मेरे पास कॉमर्स साइड से मैं पढ़ाई कर रहा था। हम्म। तो मेरे पास इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी थी। हम्म। बट वो भी पढ़ाई कंप्लीट की, बट फौज में जाना मेरा फर्स्ट वो था कि मेरे को फौज में जाना है। प्रायोरिटी फौज थी। प्रायोरिटी फौज की थी, और वो कारगिल से हम मोटिवेट हुए। जब कारगिल, मेरे को याद है हम समझदार थे उस टाइम पे, कारगिल के टाइम पे, तो हम्म। तभी से मेरे को ये वो हुआ। और दूसरी चीज ये, गांव के पास में या फिर हमारे एरिया में काफी सारे शहीद हमारे भाई लोग आए उस टाइम पे। एक बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशन, एक आग थी हमारे अंदर कि नहीं, मेरे को आज भी याद है उस टाइम पे ये बोलते थे, अगर हमारे को मौका मिला हम तो ऐसे ही चले जाएंगे हम्म। फौज में हम्म। लड़ाई करने के लिए। तो वहां से मतलब माइंड डिसाइड हो गया कि भाई जाना तो फौज में जाना है। हाँ, ये था फौज में जाने का एक वो। तो मतलब अपनी आफ्टर 12th ही फौज ज्वाइन कर ली थी? हाँ, मैंने आफ्टर 12 फौज ज्वाइन कर ली थी। मतलब भैया आपकी पेरेंट बटालियन कौन सी थी? पेरेंट यूनिट मेरी जिसको बोलते हैं। पेरेंट यूनिट 21 पैरा एसएफ अच्छा, आप डायरेक्टली स्पेशल। स्पेशल फोर्सेस में? हाँ, डायरेक्ट मैं स्पेशल फोर्स में गया था। पहले हमारा ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग होने के बाद मेरी जो यूनिट थी वो 21 पैरा एसएफ। हम्म। उसके बाद जब मेरी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारा स्पेशल फोर्स जो कमांडो प्रोविजन है वो चला। अब वो हमने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद फिर मेरी यूनिट 21 पैरा एसएफ मतलब शुरू। अपनी स्टार्टिंग ही पैरा हाँ, से की है? स्टार्टिंग ही हमारी पैरा से थी। बट ये था कि पहले इतना मतलब हमारे को इतना नॉलेज नहीं था कि भाई स्पेशल फोर्स में जाना है या फिर जहाज से जंप करना पड़ेगा, इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बट जब, हाँ ये था कि फौज में जाना है, उस टाइम पे अगर हमारे को और दूसरी फौज मिलती तो हम उसमें भी जाते। हम्म। बट लक अच्छा था कि हम इसी में चले गए, डायरेक्टली पैरा में? डायरेक्टली पैरा में चले गए। फिर जब पैरा में घुसे तो पता लगा अच्छा पैरा में कमांडो बनते हैं। हम्म।
तो और उस टाइम पे एक अट्रैक्शन का क्या था स्पेशल फोर्स में जाने का, आजकल तो हम साइड में ना स्पेशल फोर्स स्पेशल लिखते हैं, फोर्सेस का बैच है। बैच लगता है, बट उस टाइम पे कमांडो लिखते थे, कमांडो के बैच लगते थे साइड में। तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा लगता है। और फिर क्या था कि जब किसी उस्ताद को देखते थे और वो फुल ड्रेस में होते थे, तो पूरा चेस्ट पे बहुत सारे बैचेज वगैरह वो सब लगे होते थे, बहुत लगता था। तब हमने डिसाइड किया कि जाना तो एसएफ में जाना है, स्पेशल फोर्स में जाना है। तो फिर हमने रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट किया और उसके बाद में हम स्पेशल फोर्स का जो हमारा प्रोविजन है वो कंप्लीट किया। फिर मेरी पेरेंट यूनिट थी वो 20 पर एसएफ थी, उसमें गया। तो भैया जब आपने फौज ज्वाइन की तो आपके मन में सबसे बड़ी वो क्या थी कि मतलब मेरे को ये करना है कि मतलब जैसे अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये है कि मेरे को लोगों तक बात पहुंचानी है आपके एक्सपीरियंस से, ताकि जो चीजें आपने देखी है, जो मतलब आपने ठोकरें खाई है, ताकि वो हमारी यंग जनरेशन ना खाए, आपके एक्सपीरियंस से ही सीख जाए। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको ना, यंग जनरेशन के लिए आपको ये बताता हूँ कि आप कर रहे हो, आपसे लगा लो, मेरी तो छोड़ दो, हम तो मतलब जो किया, अभी आप बच्चे हो एक टाइप से, आपसे मैं भी सीख रहा हूँ। और बोलो, जब आपका मेरे को कॉल आया था तब मैंने मैनेजर को बताया कि इनसे कॉल करो, उनका कॉल आया होगा ना आपको। तो उन्होंने कॉल किया तो उनका मेरे पास कॉल आया, बोले सर ये बच्चे हैं और 17-18 साल एज है। तो मेरे को बड़ा वो लगा, मैं बोला कुछ नहीं पूछना, सीधा बोलो के आ जाएंगे। आपसे ये बोला होगा उन्होंने। और जब मैंने आपको टाइम नहीं दिया, आपने टाइम दिया था कि भैया मैं सैटरडे को करूंगा, तो मैंने क्या बोला, आ जाओ, आ जाओ, वेलकम। हाँ आ जाओ और सीधा घर पे आ जाओ, किसी स्टूडियो वगैरह में नहीं जाना, सीधा आप घर पे आ जाओ, आराम से बैठ के करेंगे। मैंने आपको ये बोला। तो आजकल के बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि भाई कुछ न कुछ करो लाइफ में। देखो आज अपनी यूथ है ना, उसके सामने एआई खड़ा है, नहीं उसके सामने चीजें बहुत क्रिटिकल हैं, तो आपको भी उसी लेवल पे जाके फाइट करना पड़ेगा। वो तब कर पाओगे जब आप डेली की चीजें डेली करो, डेली की, हाँ टाइम टेबल के। एक डिसिप्लिन जो वर्ड होता है ना, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स को या किसी सीनियर को या किसी रिस्पेक्ट, वो अलग चीज है। बट डिसिप्लिन का मतलब है, डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको एक जीने का तरीका सिखाती है। मेरे को अगर कहीं पे जाना है, 10 बजे जाना है, पहुंचना है, तो मैं 10 बजे पहुंचू वहां पे। मेरे को अगर आज रात को 3 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, कितनी भी नींद आए, कितनी भी कुछ है, मेरे को सोल्यूशन ढूंढना है। अगर नींद आएगी तो मैं ये करूंगा, तो वो आपने करना है। वो मतलब वो डिसिप्लिन है कि अगर आपने सोचा वो कंप्लीट करो, आपको टाइम मिला उस टाइम पे पहुंचो। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप शुरू से, डिसिप्लिन का दूसरा नाम एक चीज मैं बताऊं आपको, संस्कार भी है। संस्कार, हाँ संस्कार होते हैं ना, बिल्कुल वो संस्कार भी है। अगर डिसिप्लिन को अगर मैं एक जनरल वे में बात करूं आपसे, संस्कार भी होते हैं। देखना आजकल इतने सारे बच्चे होते हैं, वो कोई किसी फील्ड में जाता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, बट काफी सारे बच्चे होते हैं वो आउट ऑफ वे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं ना, उसमें संस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है। एनवायरमेंट का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल, तरीके के लोगों के साथ, हाँ जिस तरीके लोग, मतलब आप किनको फॉलो कर रहे हो, किस टाइप के लोगों को फॉलो कर रहे हो। अभी ये जो आपकी एज है, ये एज होती है, ऐसी एज होती है, अगर इसको इस टाइम पे आपको सही गाइडलाइन ना मिली और सही मतलब आपको देखभाल करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं मिला ना, तो आप किसी भी उस साइड में जाओगे। जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव वे चूज करो, नेगेटिव में भी जाओगे। बट एक पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि ये जो एज है ना, इस एज पे कम से कम बच्चे को थोड़ा सा, उसको रोको मत, जो कर रहा हो करने दो। जो कर रहा है करने का मतलब आपको पता है मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो उसको करने दो, बट उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखो। अगर वो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहा है, या फिर वो, उसकी हेल्प करो। बच्चे को कभी भी देखो लक्ष्य भाई, बच्चे को कभी भी ना पेरेंट्स ने, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, उसको पेरेंट्स के तरीके से नफरत है, हाँ उसके दोस्त बन के रहना पड़ेगा। सही बात। आप बच्चे हो, आपने पेरेंट्स के साथ अगर आप वो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या कोई और कर, तो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ना फ्रैंक रहो। जो गलतियां है वो बताओ, जो अच्छी चीज है वो बताओ, कुछ भी मत छुपाओ उनसे। तो ये चीजें हैं जो आज के यूथ को समझनी चाहिए। और दूसरी चीज देखो, जब आपने 10th कर लिया, जब आप +2 में गए,
प्लस 2 में जाने के बाद बच्चे ना एक गोल अचीव, 10th के बाद ये बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि मैंने ये करना है, कि मैंने करना क्या है। उसके बाद जब एक बार आपने अपना गोल अचीव कर मतलब गोल सेट कर लिया, तो उसके बाद सबसे अच्छी चीज है और सबसे आसान चीज है कि आप मेहनत करो, काम करो। काम करो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा टारगेट, मेरा गोल कहाँ पे, यहाँ पे। बीच में क्या आएंगी, परेशानियां आएंगी, परेशानी, रुकावटें आएंगी। तो उन रुकावटों को देखना ही नहीं है, गोल को देखना नहीं है। ये जो रुकावट है ना, ये जो रुकावट है वो रुकावट नहीं है, वो मतलब एक स्टेप है कि आपने कंप्लीट करके जाना है इन चीजों को। सीढ़ी है। आजकल के बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। मैं मेरे गोल के बारे में सोच रहा हूँ कि ये अचीवमेंट के बारे में मैंने ये अचीव करना है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, जो बीच में ये सब चीजें होंगी ना मेरे साथ, उनको देख के मैं घबरा रहा हूँ। बट मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा ये जो चीजें आ रही ना, ये जितनी प्रॉब्लम्स है आप इनको देख रहे हो, बट वो जो आपका अचीवमेंट है, आपका गोल है, उसके आगे भी देखो, उसके बाद में आपकी पोजीशन क्या होगी, उसके बाद आपका स्टेटस क्या होगा, उसके बाद में इन्वायरमेंट में आपकी इज्जत क्या होगी, उसके बाद आप कहाँ खड़े होगे, वो चीज देखो तो ये सब फीकी हो जाएंगी। सही बात है भैया, ये चीज है। इनकी भाषा में इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, की मतलब किसी भी चीज को सोच लिया पर उस पर काम करने की हिम्मत नहीं। हाँ, वो वाली चीज, मतलब कि एक बार सोच लिया, वो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, एक बार अगर सोच लिया तो उसको करना है। अभी आपको थोड़ी किसी ने ये बोला होगा कि ये कैमरा लो, मैं ये करता हूँ, चलो मतलब अभी लोग ये भी बोलेंगे पैसे के लिए कर रहा होगा, पैसा भी मैं मानता हूँ, आप पैसे के लिए भी कर रहे हो, बट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, आप इतनी छोटी उम्र, 17 साल आपकी एज है, सीखने के लिए इस एज में आप अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो, डेकोरेटेड लोगों से आप मिल रहे हो, तो उससे आपको क्या हो रहा है, काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है और कुछ कर रहे हो लाइफ में। तो ये वाली चीज है। आजकल के बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, सोचो, अपने अपने सोल्यूशन, अपने काउंसलर खुद बनो, हाँ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, आप में कोई तो चीज ऐसी है जो दूसरे में नहीं है। बिल्कुल, अपने आप में, आप हर एक इंसान में होती है कोई तो चीज ऐसी है जो दूसरे में नहीं होगी, तो उसको ऑब्जर्व करो, पहचानो और उसी को अपना वेपन बनाओ, हथियार बनाओ और आगे निकलो। बिल्कुल भैया, समझे? जैसे आपने भी एआई का बताया, तो एआई का मेरा मानना यह है कि जिसको ढंग से इस्तेमाल करना आ गया वो तो कामयाब है। क्योंकि अगर आप उसको, अगर कोई परेशानी आ रही है जो आपसे नहीं हो रही, उसके लिए एआई आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर काम को आसान बनाने के लिए एआई यूज कर रहे हो तो फिर आप अपनी जिंदगी देखो यार, एक चीज है लक्ष्य भाई, आज के एनवायरमेंट में ना शॉर्टकट बहुत हो गया। शॉर्टकट, बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, तो आज आप मेरे को कोई कॉल करके बोल रहे हो कि भैया मेरे को ना आपसे ये काम था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई व्हाट्सएप कर दे, मेरे को याद नहीं रहेगा। तो हमारे माइंड की जो मेमोरी है ना, वो भी बहुत वीक हो गई, लिमिट होती जा रही है। हम 3 घंटे की मूवी देखते थे, आजकल रील्स पे आ गया, 15-15 सेकंड है कि नहीं है? बिल्कुल, वही चीज किस पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो कोई भी चीज आती है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसकी अच्छाइयां भी है, उसकी बुराइयां भी है। अच्छाइयों के लिए उसको यूज करो, बट इतना भी ज्यादा यूज मत करो कि वो आप उसके आदी हो जाओ, निर्भर हो जाओ, डिपेंड हो जाओ आप उसपे। मैंने एक बार सुना था, पता नहीं बिल गेट्स का है, किसी ने बोला था कि दुनिया के बहुत बुरे दिन होंगे जब दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगी प्रॉपरली। बिल्कुल। आज आपका मोबाइल छोड़ के मान लो भूल गए कहीं पे, तो आपको ये लगेगा यार कोई मेरे बॉडी पार्ट ना छूट गया, मिसिंग है। तो ये वाली चीज है। अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हर एक बच्चे को मैं नहीं बोलूंगा, बट 90% बच्चों में ये चीज है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो अगर उसने 2 घंटे पढ़ना तो 2 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ेगा, बीच में 10 बार मोबाइल को देखेगा, मैसेज का रिप्लाई करेगा, तो उसका माइंड कहाँ है? फोन में है, पढ़ाई में नहीं है। हाँ, ये है। ये नहीं कि फोन मतलब प्रॉपरली बेकार है, ऐसा भी नहीं है, बट आप उसको यूज किस तरीके से करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है यार, मतलब हमारे आजकल दुनिया में ना टाइम की बहुत शॉर्ट, कुछ भी नहीं करो वो बोलेगा टाइम नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, जब हम घर का एक ग्रोसरी आइटम लेके आते थे, 10 दुकानों पे जाते थे और लेके आते थे। आजकल ये मॉल्स हो गए, सुपर मार्केट हो गए, वहां पे जाके लेके आते हैं। वही इसमें हो गया। अभी आप
आप मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, पहले क्या होता था, आपने आपने माइंड लगाना भाई, ट्यूशन टीचर के पास चले जाओ, या तो ट्यूशन टीचर के या खुद पास, दिमाग लगाओ। हाँ, बट अभी क्या करेगा बच्चा, उससे क्या होता था, आपके चलता था माइंड, दिमाग हाँ, में, आपका माइंड काम करता था, सोचने की क्षमता बढ़ती सोचने थी। की क्षमता बढ़ती थी। बट आजकल क्या है, मैं एक चीज देख रहा हूँ, अगर नहीं आई, एक बार ट्राई फोटो करूंगा, डाल दो बार दी, ट्राई करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फोटो डाल दी उस पे, वो गूगल पे या टक उस कहीं पे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लिया और उसका चल, उससे क्या हो गया, माइंड कैपेसिटी कम होती जा माइंड रही है, कैपेसिटी कम होती जा रही है, और मेरा जो क्रिटिकल थिंकिंग हाँ, जो मेरा फोकस है किसी चीज पे कम ना, होता जा कम रहा होता जा रहा है। है, माइंड की जो सोचने की शक्ति है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हाँ, थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर आया नहीं, मैं ठक करके मोबाइल का सहारा मोबाइल, लेना शुरू कर दिया। तो ये आजकल ये ज्यादा हो गया, और ये डर भी लगता है यार, हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी और पेरेंट्स की मजबूरी भी होगी भाई ये चीज, फोन फोन, वो बच्चों को फोन में बच्चों खाना को, खिलाओ, हाँ, बच्चों को मतलब ये भी नहीं कर सकते कि बच्चों को फोन से दूर रखना दूर है। रखना है, वो ऐसी कोई चीज बोलेगा कि भाई मेरे को काम ये करना है, काम स्कूल करना से है। आया हुआ अभी है। पेरेंट्स पेरेंट्स तो आजकल ऐसा हो गया कि पेरेंट्स को कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या बोलेगा वो, उसको स्कूल का काम करना है, कई बार स्कूल वाले ही बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर भेज दिया, ये कर व्हाट्सएप पर दिया। भेज दिया, वो कर दिया। तो ये वाली चीज है, और जिस हिसाब से ये चल रहा ना, अभी अपना योगा डे मनाते हैं ना 21 जून का, योगा डे भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। योगा डे ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होगा, मोबाइल दूर रखने के लिए एक दिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अच्छा, हाँ, इस दिन मोबाइल नहीं कोई चलाना। मोबाइल नहीं चलाएगा, आएगा वो चीज, हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो रखी है इन चीजों बहुत में। ज्यादा। हाँ, और ये और भी है, अगर हम आम घरों में देखें, मतलब मान लो एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, हम बातें कर रहे हैं इस चीज के बारे में, मेरे घर में झगड़ा हो गया, आजकल है, कोई भी इंसान लगा लो, कोई भी चाहे कितना बड़ा पैसे वाला है, कोई, हर इंसान स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है। हाँ, है ना, नॉर्मल हो गए बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, मान लो मेरे घर में कोई छोटी मोटा झगड़ा हो गया, मैं बाहर हूँ, मेरा माइंड किसी और ही चीज पे काम कर रहा है, प्रेशर में है, घर में कोई झगड़ा हुआ छोटा मोटा, और तो मैडम क्या करेगी, तक फोन उठाएगी और फोन कर देगी, वो मैडम भी गर्म है, घर में जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो भी गर्म है, और मैं भी किसी प्रेशर में हूँ, काम के प्रेशर में, और वो जो मैडम आपको बताएगी फोन पे, उससे और दिमाग खराब होगा, उससे और दिमाग खराब, वो चीजें क्या होंगी, मतलब खराब हो जाएंगे, खराब हो मेस्ड अप हो जाएंगे। अगर मान लो ये फोन ना हो, फोन मतलब ना हो, वर्ड में यूज कर रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए, मान लो एक फोन ना हो, मैं कब आऊंगा घर, शाम को, रात को, शाम को, जब भी ऑफिस खत्म होगा तब आऊंगा, मैं घर आया तब तक मैडम का भी माइंड क्या होगा, थोड़ा सा शांत होगा, घर में भी जिसके साथ झगड़ा हुआ उसका भी शांत होगा, और मैं को भी थोड़ा सा क्या होगा, रिलैक्स होगा कि काम हो गया, हाँ, रिलैक्स होगा। तो वो चीज थोड़ा सा टाइम के बाद ना, 1-2 घंटे के बाद, शाम के बाद वो हो जाती कंट्रोल, बट क्या हो गया, ये चीजें अभी करंट में चल रही है, वो हुआ नहीं, उसने मेरे को कॉल किया नहीं, मैं प्रेशर में था, मैंने वो कर दिया, तो ये चीज भी बहुत मतलब हाँ खराब हो रही है चीजें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं राजीव सर के कैंपस में जाता हूँ, मैं पहली बार गया था, तो मेरा भी स्क्रीन टाइम इतना ही था, 5 घंटे 6 घंटे दिन का। वहां जाके पता चला कि मतलब फोन सिर्फ 2 ही काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सुबह या शाम को घर पे कॉल करना है, बीच में 5-10 मिनट कुछ देख लिया, उसके अलावा फोन चलाना ही नहीं है, वहां पर मन भी नहीं करता भैया फोन चलाने का, क्योंकि वहां पे सर हमें इतनी चीजों में एंगेज कर देते हैं कि उन चीजों में काम करने में मजा आता है फोन चलाने से ज्यादा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने माइंड को ना ऐसी चीजों में लगाओ, ऐसे आपको भी मजा आएगा, लक्ष्य आप काम करोगे, आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप घर में आ गए, मान लो आप स्टूडेंट हो, आप घर में आ गए, जितने टाइम आपने स्कूल का काम किया वो किया, उसके बाद मान लो कुछ नहीं कर रहे, आप गार्डन में काम कर रहे हो, मोबाइल से दूर हट के, तो देखना सुकून मिलेगा, सुकून मिलता है, माइंड शांत रहता है, हाँ, सुकून मिलेगा आपको, माइंड मतलब ना शांत रहेगा आपका। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो माइंड को, अपने माइंड को, आज दुनिया में सबसे चीज है खुद को कंट्रोल करना, खुद पे कंट्रोल करना, मतलब बहुत मुश्किल चीज है, सोचते हम सब है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट होता कुछ नहीं है। हाँ, तो वो चीज डिसिप्लिन से आएगी, वो चीज दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है, स्पेशली मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड होके करो, अपने माइंड से सोचो,
दिल की सुनो, हम्म, और करना क्या है। घड़ी को कोई रोक पाया आज तक नहीं क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं रोक पाया ना। छोटे छोटे बच्चे, बच्चा 11th में था, वो हम्म, कोचिंग कर रहा है, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने अरे का। ये ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया यार, हम्म, ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया। अपने अपने घर वालों को बताओ। हम्म, मैंने मेरे बच्चे को बोला था, हम्म, मैं बच्चे को मैं बोला, बेटा किसी भी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट हुआ हम्म, और उसमें आपके 2 नंबर आए 100 में से, हम्म, तो आगे बता दो, पापा देख मेरा ना 2 नंबर आए इसमें। हम्म, सोचो मत ज्यादा। हाँ, ज्यादा मत सोचो, अपना माइंड मत लगाओ, पापा क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारे को, हम्म, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप आके बिल्कुल, वो मेरा काम है कि उसको इम्प्रूव कैसे करवाना इसको है। इम्प्रूव कैसे करवाना है। आप उसमें मेरी हेल्प करो कि पापा मेरे को ये चाहिए और मेरे को ये चाहिए, कुछ मैं हेल्प करूंगा, कुछ आप मेरे को बताओगे, वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये एक बार की बात बताता हूं मैं आपको, लक्ष्य, मेरी बेटी को मैथ में 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर। हाँ, एक प्राइवेट स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती, तो 100 में से 100 नंबर मेरी बेटी के आ रखे हैं। मैं वो लेके गया आंसर शीट, कि कैसे आ गए तुम। हाँ, मैंने प्रिंसिपल को मैं बोला, सर देखो, हम नंबर से खुश होने वाले पेरेंट्स नहीं है। मेरी बच्ची को 100 में से 33 नंबर आए, 100 में से 33 नंबर आए, मैं खुश हूं, बट 1 से लेके 33 तक मेरी बच्ची को टना टनाना चाहिए। मेरे को पता है इस बच्ची को 100 कैसे है, मैं भी जानता हूं, बट ठीक है आपने दिए, बट अगर 100 में से 33 नंबर भी मेरी बच्ची को आए ना, तो 33 नंबर का उसे पूरा पता होना चाहिए तो कि ये 33 नंबर, 1 से लेके 33 नंबर तक वो बिल्कुल टनाटन होनी चाहिए। तो ये चीज है। और पेरेंट्स को भी ये है कि बच्चों के साथ भाई बैठो, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। जब ये एज होती है 15 16 17 18 19 साल तक जब बच्चा होता है, तो उसको उस टाइम वो बच्चा क्या है, बहुत सारी चीजें सोचेगा बच्चा, तो वो जाता है, आप रोक नहीं सकते, वो स्कूल में जाएगा, 100 टाइप के बच्चे मिलेंगे। आजकल मोबाइल आ गया, ये कर लूंगा पापा, मैं अब ये कर लूंगा, अच्छा ये नहीं होगा, ये कर लूंगा, बट लास्ट में अगर उसको सेल्फ डिपेंड छोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपने गाइड करना है, उसके साथ बैठो। मैंने आपको बोला था, पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, बच्चा, आपका बच्चा है, कई बार क्या होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा, बट एक बार देखना, आप 10 बच्चों को खड़ा करना, 10 में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज सबसे अलग अलग मिलेगी। डिफरेंट। तो हम पेरेंट्स हैं, हमने वो पॉजिटिव चीज को वेपन बना के, हथियार बना के अपने बच्चे को मोटिवेट, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अलग होगा, नहीं कोई पढ़ाई में होगा, कोई और किसी चीज में होगा, तो एज ए पेरेंट वो हमारे को पता होना चाहिए कि ये मतलब मेरा बच्चा किस में अच्छा कर रहा है, उसी में उसको एक्सेल कराना है। हाँ, उसी में। तो ये है आजकल के बच्चों का। तो भैया जैसे अभी आप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव थे, तो आपने जैसे बताया डिसिप्लिन और कामनेस और खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कि मान लो अगर आप जंगल में कहीं ऑपरेशन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, इधर से जानवर आ गया, कोई है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, पूरी मैगजीन खाली कर देगा इधर उधर कर करके। तो इससे भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल जाता है कि सेल्फ कंट्रोल कितना जरूरी है, कि मतलब एक निकलनी और एक ही दुश्मन को लगनी चाहिए। चलो ये चीजें मैं आपको बताऊं, सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, कि 100 टाइप की परेशानी आएंगी लाइफ में भाई, 100 टाइप की परेशानी आएंगी। आपने आर्मी ऑफिसर बनना था, आप आर्मी ऑफिसर बन गए, तो क्या उसके बाद परेशानी नहीं आएगी? आपने डॉक्टर बनना था, आप डॉक्टर बन गए, क्या उसके बाद परेशानी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपने IITN बनना था, आप बन गए, क्या उसके बाद परेशानी नहीं आएगी? हर चीज में आएगी ना। तो बच्चे को भी इसी लेवल पे कंफ्यूज मत हो, काम वो करो, गोल ऐसा चुनो जो करने में आपको मजा आए, बोर ना हो, इंटरटेनमेंट लगे आपको, तो इस टाइप का अपना वो चुनो। दूसरे को देख के काम मत करो यार, कि अच्छा वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, नहीं। अरे सारे के सारे डॉक्टर बन के तो सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? सही बात है। अगर सारे के सारे सर्जिकल स्ट्राइक करने को उतर के, तो मेक इन इंडिया स्लोगन को सक्सेस कौन करेगा? नहीं है। बिल्कुल। तो हर फील्ड में लोग चाहिए ना अपने को, हर फील्ड के वो चाहिए। और अगर 100 बच्चे खड़े हैं, तो 100 में कोई डॉक्टर के लिए अच्छा है, इंजीनियर, कोई इंजीनियर के लिए अच्छा है, कोई मतलब आर्मी के लिए अच्छा है। तो वो चीज है, आप फील्ड अपना ऐसा चुनो शुरू में। कुछ पेरेंट्स मतलब कोऑपरेट करे, कुछ आपको, अभी आप 17 18 साल एज है, तो आपको
आप दिल्ली से चल के यहाँ पे आए हो, हम्म, तो आप समझते हो सारी चीजें, बिल्कुल। आप पॉडकास्ट के लिए बैठे हो, आप समझते हो सारी हम्म, चीजें, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। हम्म, 10th के बाद आजकल बच्चा इतना वो हो रखा है, समझदार अपना हो जाता है, डिसीजन ले सकते ले हैं। सकता है। एक मेरा दोस्त है, हम्म, उसका मेरे को फोन आता है, हम्म, बोले भाई यार अभी ना लड़के ने 10th कर लिया, अब यार उसको क्या करूं। हम्म, बोला क्या करूं, हम्म, तो बच्चे से पूछ ले वो करना क्या चाह रहा है। हम्म, बोला वो तो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को करना है, नीट करना है, हम्म, बट मेरे को ठीक नहीं लग रहा है यार, हम्म, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाह रहा वो नीट करे। बोले क्यों, तेरा बच्चा 10 साल तूने पढ़ाया, 10 साल से तू पढ़ा रहा है, 10 साल से तेरे को पता है, 10 साल से आपको पता है मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, हम्म, अगर वो कर रहा है तो करने देना। करने देना चाहिए। आप मेरे को साइंटिस्ट बनाना चाह रहे थे, हम्म, बट मैं बनना चाह रहा हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हम्म, नहीं बिल्कुल। करने देना भाई, कुछ कर ही तो रहा है, हम्म, ये चीज है, सीख रहा है। सीख रहा है, कुछ न कुछ होना है। और आजकल के टाइम, आपके टाइम में तो ऐसा टाइम है, मतलब करो कुछ भाई, अपने आप को पहचानो, मैं क्या कर सकता हूँ, हु आर यू। हाँ हु आर यू, बस। राजीव सर बोलते हैं ना, यूनिवर्स में पहले आप ये लगाओ वाई ओ यू, फिर यूनिवर्स मतलब तुम ही हो जो भी हो। हाँ जो भी हो, मतलब अपना सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए यार। वो मतलब देखो यार, हमारे टाइम में ये मोबाइल बहुत बाद में आया था, मैं सब में चला गया था, उसके बाद में मोबाइल आया था, बट पहले लोगों के साथ बैठते थे। और एक ना, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आपने बीटेक कर लिया, हाँ जी। आपके फादर साहब वो +2 है, आपके दादाजी थे वो 10th थे, या 8th थे, या अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं बीटेक कर लिया, कंप्यूटर साइंस मैंने बीटेक कर लिया तो मैं मेरे दादा से तेज आपको भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके साथ बैठो, देखो देखना कैसी चीजें बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीजें देखी, हाँ, हम देख भी नहीं पाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं। कैसे देखना, और वो दिल से बताएंगे आपको। जब आप और ये जो मोबाइल वाला जो जिक्र आया था ना, मैं तो ये बोलूंगा कि ये बच्चों को अपने सीनियर से, उनके साथ बैठ के, सीनियर मतलब दादाजी हो गए, दादा दादी, परिवार के जो, उनके साथ बैठ के बात करनी, देखना कितना मजा आता है कि नहीं। बिल्कुल। हमारे टाइम में तो वो दादाजी होते थे, वो राजा रानियों की कहानी सुनाते थे, बहुत इंजॉय आता था, बहुत मजा आता था, खत्म कर दिया, बहुत मजा आता था, अब ये कल्चर ही खत्म हो गया भाई। जैसे पहले चबूतरे पे बैठ के गांव में, हाँ यार बहुत होता था, ये चीजें बहुत होती थी। अब तो सब अपने लिमिटेड घर बना लिए, हाँ, पड़ोसी से। अरे यार देख मेरी बात सुनो, पहले क्या होता था, हम लोग स्कूल से आके होमवर्क करके और ग्राउंड में आते थे खेलने के लिए, और कुछ था ही नहीं एंटरटेनमेंट का, क्या करते बताओ क्या करते, यही था हमारे पास में। उसके बाद में हम ग्राउंड में आते थे, खेलते थे। मान लो कोई बच्चा खेल में इंटरेस्टेड नहीं है तो बैठता था, बट हंसता था, देखता था, हंसता था, कोई चीज जब हम बोलते तो खुल के हंसता था, जोर मार। आजकल के बच्चे क्या है, वो घर से आते नहीं है बाहर। तो भैया मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो क्या कहते हैं, आपने बहुत सारी जगह डिफरेंट जगह पोस्टिंग काटी होगी, नॉर्थ ईस्ट में, J&K में, तो सबसे बेस्ट ऐसी पोस्टिंग कौन सी है जिसने मतलब आपको कुछ बढ़िया सी चीज सिखा दी कि मतलब ये है। देख लक्की भाई, अगर आप अपने इंडिया की बात करोगे ना, तो एक चीज बोलूं, मैं भी 3-4 कंट्री में घूमा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि मैं ये कोई भावनात्मक चीज नहीं बोल रहा, देखिए मैं 2-4 कंट्री में घूमा हूं, तब देखा है। अगर आपको स्विट्जरलैंड की फीलिंग लेनी ना, तो अभी कश्मीर चले जाओ। नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं है। मतलब एक बार अपने इंडिया को पूरा, काफी सारे लोग ऐसे देखते हैं जो विदेशों में जाके ये बोलते देखो यहाँ पे कैसा है, है कि नहीं है? बोलते हैं लोग ना ये चीजें। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार अपना इंडिया घूम के देख लो ढंग से, डाइवर्सिटी बहुत है, सब कुछ मिलेगा। हाँ, एक बार अपना इंडिया घूम के देख लो ढंग से, उसके बाद बोलो मेरे इंडिया में क्या नहीं है। सब कुछ है। अगर बात करोगे आप इंडिया में, तो मैंने हर जगह से कुछ न कुछ सीखा ही है, हर जगह से कुछ न कुछ सीखा है।
बट उसके अलग बताऊं तो मैं एक बार लेबनान गया था। लेबनान में मतलब 29 कंट्रियां थी, पीस कीपिंग में जाते हैं, यूएन मिशन के पीस यूएन कीप, मिशन। हाँ, तो 29 कंट्रियां थी। हम्म, वहां पे मैंने बहुत कुछ देखा कि आपको वहां पे सबसे अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि मेरे इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है। बहुत ऊपर। हाँ, अभी आप इंग्लिश की बात करते हो ना, तो 29 कंट्रियों में अगर इंग्लिश की बात करोगे तो दो चार ही कंट्रियां थी जो इंग्लिश बोलती थी। आज मान लो इंडिया में क्या है, अगर जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो भी इतना कैपेबल है कि अगले की कैसे न कैसे करके समझ लेगा, अपनी बात समझा देगा थोड़ा बोड़ा बोल के। हाँ। बट काफी जैसे चाइना हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कंट्री ऐसी है जिनको कोई मतलब ही नहीं, इंग्लिश का एक वर्ड नहीं जानते। अपनी अपनी फिर उसके बाद में हमारे इंटरनल कंपटीशन होते थे, तो हम कितने कैपेबल हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं दूसरी कंट्रियों के भाषा अलावा, मतलब जो कंपटीशन होते हैं गेम वगैरह जो चलते हैं उनमें हम कितना कर सकते हैं। एक तो बोलना, भावना में आके नहीं हमारा देश बहुत आगे, वो बोलना, और एक रियलिटी क्या है करके दिखाना, करके दिखाना, वो चीज हमने वहां से देखा। हम गेम में भी बहुत आगे थे। बास्केटबॉल गेम चल रहा था, पहले हमने चाइना को हराया, चाइना के बाद स्पेन का नंबर आया। एक कहानी बताता हूँ, वो आपको मजाक टाइप भी लगेगी। स्पेन का नंबर आया, स्पेन का नंबर आया तो चाइना वाले रेफरी कर रहे थे इसमें, तो अंपायर थे, तो जब उनको लगा ना स्पेन को कि भैया अभी हारेंगे वो, तो पता है लकड़ी का ना एक ऐसा वो लेके आए उनका, वो एक स्टेच्यू टाइप लेके आए, जो वो मानते होंगे उनका होगा, भगवान टाइप का कुछ। तो उन्होंने जो अपना बास्केटबॉल पोस्ट होता है वो उसके साथ में रखा, जैसे वो बॉल थ्रो करे ग्राउंड में तो उसको टच करे, और वो मेरे को आज भी ये कहानी याद है, बट फिर भी वो हार गए थे हमारे से। तो तब पता लगा यार कि, और दूसरी चीज देखो भाई, मैं मेरी बोल रहा हूँ, पहले हम सोचते थे हर गोरा आदमी अंग्रेज होता है, बट ऐसा नहीं है। सही बात। हाँ, हम सोचते हैं हर गोरा दिखने वाला इंसान अंग्रेज होता है, बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हर गोरा दिखने वाला इंसान अंग्रेज होता है। मतलब, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड हमारे इंडिया का क्या है, बाकी का क्या है, बहुत हाई है, वो देखा वहां पे। बाकी लोगों का कल्चर क्या है, हमारा क्या है, वो भी देखा वहां पे। तो देखो, जब आप कंपेयर करोगे ना, प्रैक्टिकली कंपेयर करोगे दूसरे लोगों के साथ अपने आप को, तो पता लगेगा हम कहाँ पे हैं। तब आपके माइंड में आएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके सारे सीईओ इंडियंस ही हैं, जितने भी बैठे हैं बाहर। भाई एक तो क्या हो गया, हमारे इंडिया के जो लोग इंटरनल कंपटीशन ज्यादा करते हैं, अपनों से अपनों का। हाँ, इंडिया का सबसे चीज हमारे लोगों का बाहर होने का, और हमारे लोग बहुत जल्दी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में सेट कर लेते हैं। हाँ, उस इन्वायरमेंट में सेट कर लेते हैं। यार बाकी कंट्रियां हैं, कितनी हमारे उत्तर प्रदेश या राजस्थान की जितनी भी नहीं है वो, और हमारा इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है भाई, बहुत बड़ा कंट्री। हमने हर टाइप के इन्वायरमेंट देखे, हर टाइप का क्लाइमेट देखा है, हर टाइप के लोगों से मिलते हैं हम। नहीं, कितना बड़ा कंट्री है हमारा। तो हम एक तो देखो ये चीज ना, आपको भी हो उसके लाइफ में कहीं फॉरेन घूमने का टाइम मिले, लोगों से मिलने का टाइम लगे, फॉरेनर से उनका सेम सा कल्चर मिलेगा, क्योंकि हाँ, बहुत पैक्ड चीज, बहुत पैक्ड चीजें हैं, और मतलब पहाड़ की कंट्री है तो पहाड़ हाँ, समुंदर, छोटी छोटी कंट्रियां हैं। हमारा देश क्या बहुत बड़ा है भाई, समुंदर भी है, समुंदर भी है, पहाड़ भी है, प्लेन भी है, खेत भी है, टीले भी हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद आपको अलग ही चीजें मिलेगी देखने को, इसलिए हमारा आदमी सर्वाइव कर जाता है हर जगह। हाँ, हर जगह सर्वाइव कर जाता है हमारा बंदा। साउथ में जाओगे अलग मौसम है, जेएंडके में जाओगे अलग, राजस्थान में अलग, नॉर्थ ईस्ट में अलग, हरियाणा में अलग, फिर महाराष्ट्र एरिया में अलग, उड़ीसा साइड में अलग है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं तो हर एक जगह घूमते हैं। बिल्कुल। तो वही बच्चे क्या, किसी भी इन्वायरमेंट में डालो उनको, किसी भी सोसाइटी में रखो उनको, वो हो जाएंगे सेट। इसलिए हमारे लोग हर जगह बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, ये है मेन चीज। बहुत बड़ा मार्केट है हमारा भाई, बहुत बड़ा। आज इंडिया में हर कंट्री इन्वेस्ट करने की सोच रही है। हाँ। क्या रीजन है उसका?
एक एक सवाल पूछूं इससे रिलेटेड बताओ। आपसे, आपको आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हम्म। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आ रही थी कि बीजेपी ने अडानी ग्रुप को इतनी मतलब 33,000 एकड़ जमीन, कुछ मेरे को नंबर एक्चुअली याद नहीं है, 33 हम्म। रुपए में दे दी 3 साल के, 33 हम्म। साल के लिए, मतलब हर साल का 1 रुपए रेंट ले रही है। हम्म। तो इस पे आप क्या सोचते हो कि मतलब इतने कम पैसों में, वो भी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए जमीन दे दी, हम्म। जिससे एक तरीके से लैंड फर्टिलिटी खराब हो रही है, एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है, हम्म। और मतलब सिर्फ अडानी को ही क्यों ये चीजें दी जा रही हैं? देखो यार, ये मैं आपको ये बताऊंगा, या अगर किसी और भी पॉडकास्ट में किसी फौजी बंदे से पूछोगे ना, हम्म। शायद वो भी इस चीज का आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये इसके लिए लोग बैठे हुए हैं हम्म। जिनका एक काम है। काम है। हाँ, जिनका काम है, हम्म। उसके लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लीगल एडवाइजर बैठे हैं, हम्म। बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग बैठे हैं, सचिव लोग बैठे हैं। हम्म। तो वो उन्होंने डिसाइड किया होगा ना इनको देने के लिए। देने के लिए। हम्म। तो मतलब इस पे हम क्या बोले, क्या मतलब मैं तो क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं बोल कुछ पाऊंगा भी नहीं बोल सकते नहीं हैं, इस सवाल पे। ही गलत हो गया। हाँ, नहीं, सवाल गलत नहीं होगा, दिल में आया आपने पूछ लिया, हाँ। पूछ लिया, बट मैं तो मेरी बोल रहा हूँ। हाँ। एक तो वो मेरा फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है। हाँ, वो मेरा फील्ड नहीं है हम्म। कि मैं पीएम लेवल की बात सोचूं। अजीत जो बोलनी होगी, जो जो हमारे फील्ड की होगी, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, हम बोलेंगे उसमें। हम्म। बट ये एक तो हमारे फील्ड की नहीं है, और एक क्या है कि उसके लिए है एजेंसियां हैं हम्म। जिनका ये काम है, जो इसके ऊपर काम जिसके करेंगे। ऊपर काम कर रही होंगी, जिसने किया होगा। ये एक दिन में तो ये चीजें हुई नहीं होंगी। नहीं हुई होंगी, बहुत 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 लंबा प्रोसेस बहुत है। लंबा प्रोसेस है, उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, वो किस लेवल पे जाके हो, उसके लिए लोग हैं। लोग हैं, सही है। वो करेंगे, वो उनका काम है। और भैया जैसे अभी एजुकेशन के बारे में हमने इतनी बात कर ली कि एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में और कहीं भी स्टैंड करने के लिए। हम्म। इतना बड़ा स्कैम चल रहा था बीएसएससी में, तो जिसमें मतलब इतनी जो करप्टेड कंपनी है उसको वो दे दी। हम्म। इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब अगर हमारे देश का एग्जाम सिस्टम ही टूट गया तो जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का फ्यूचर है, जो देखो डिसाइड भाई, करेंगे? एजुकेशन के लिए तो देखो, एक चीज मैं बताऊं हम्म। लक्ष्य भाई आपको, किसी भी कंट्री में एजुकेशन, चाहे कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी रहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, कोई भी मतलब चैरिटी वाले चीजें रहे, बच्चों को सपोर्ट कर रहा हम्म। है, एजुकेशन को बढ़ावा दो। ऐसी ऐसी मतलब आप पॉलिसीज निकालो, लेके आओ, जिसमें एक गरीब इंसान का बच्चा भी मतलब अच्छा करें। अच्छा करे। तो उसमें तो मैं ये बोलूंगा यार, उसमें कंप्रो बच्चों की लाइफ के साथ, बच्चा है यार, ये मत मानो कि मेरा बच्चा है, बस ये मेरे 2 बच्चे ही मेरे हैं। अगर आप समझोगे इन चीजों को, इनकी डीप उसमें जाओगे ना, तो जितने हम बच्चे हैं, मान लो एक गांव में मान लो जितने बच्चे हैं, तो वो हमारे हैं सारे। सारे। आज आपने बच्चा वर्ड यूज किया ना, कल वो बच्चा बड़ा भी होगा। बड़ा होगा, डीसी, एसडीएम, आईपीएस, वो सब वगैरह, आर्मी अफसर, वो बन के आएगा ना। वो बिल्कुल। सिस्टम को वही चलाएगा ना, उसी ने चलाना है सिस्टम, बच्चों ने चलाना है। अभी देखो, मान लो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक हो गया, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं भाई, समझे आप? बिल्कुल। पढ़ाई, एजुकेशन वो चीज है जो मेरा इंडिविजुअल का है, जो मेरे, उसको कोई छीन नहीं सकता मेरे से। नॉलेज मेरी खुद की है, समझ में? मेरी नॉलेज जो मैंने मेहनत से, परिश्रम से कमाई है, जो जो मैंने अचीव की है, वो मेरा है। अगर मेरा देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, करप्ट होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं जाके वो चीजें आपको दिखेंगी, हिट करेंगी। हाँ। जो बच्चा मान लो इससे आएगा, करप्शन के थ्रू मान लो आके बैठ गया, उस पे किसी चेयर पे आके बैठ गया, तो आगे फिर दिक्कत किसको आएगी? आम जनता को दिक्कत आएगी ना। वो खुद करप्ट मतलब हाँ, क्या है तो करेगा। वो करेगा, वो चीजें करेगा। मतलब अगर करप्शन के थ्रू आया वो पहले तो अपना पेट भरेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई, हमारी कंट्री का नहीं, किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ना बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और होना ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर, और स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर वो सोच रहा मैं क्या करूंगा यार, अभी पढ़ाई कर लिया उसने, सर्टिफिकेट, मार्कशीट इकट्ठी करते जा रहा, बट जब उसने एजुकेशन अपना कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद वो सोच रहा है यार अभी मैं क्या करूं। स्किल्ड होना चाहिए।
स्किलफुल तो आप और काम भी कर सकते हो, आगे बढ़िया कर हाँ, सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, हम्म, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये इस टाइप का होना हम्म, चाहिए। तो एजुकेशन के मामले में तो भाई बच्चों की लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जहाँ पे एजुकेशन का वो आ गया तो ऐसे ऐसे पॉलिसीज लेके आओ कि भाई ये जितने भी मान लो बड़े बड़े हम्म, लोग हैं, ऐसा सिस्टम निकालो कि भाई तूने ये 100 बच्चे पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, हम्म, ये गरीब हैं और आप खर्चा दोगे इनका। हम्म। सही है कि गलत सही है आप कह रहे हो बताओ। भैया, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, और वो बिल्कुल रजिस्टर्ड होंगे, हम्म। ये कंपनी इन बच्चों को पढ़ा रही और अगर भैया ऐसे करे भी तो जितना भी उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट जा रही है बच्चों को पढ़ाने में, आगे है। उसका मतलब 10 गुना 20 गुना कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स आ गई, हमारे देश के लिए भी बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। यार ऐसा कुछ चीज निकाल दो। अभी देखो मेरी बात हम्म, सुनो, हमारे देश कंपनियों में क्या होता है, अभी आप बीटेक कर रहे हो, हम्म, कंपनी आती है, आती हैं, प्लेसमेंट के लिए आती है ना प्लेसमेंट के लिए कंपनी। आती हैं, हाँ हाँ। तो भाई ऐसी कुछ पॉलिसीज हो, ये बच्चे हैं हम्म, जो जैसे गरीब बच्चे हैं, हम्म, ये 100 बच्चे हैं, हम्म। आप इनको पढ़ाओ और आपने इंटर्नशिप दो और काम कराओ। काम कराओ। हम्म, इस टाइप का कुछ एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। हम्म, ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि वो बच्चा अपने पैरों पे अपना खर्चा लगा के बनाए जैसे तैसे और उसके बाद में आके आप उठा रहे हो। हम्म, इससे क्या होगा, कंपनी को भी ये पता है कि यही बच्चे 100 बच्चे हम्म। बाहर से आप नहीं ले, यही 100 बच्चे जिनको लास्ट तक आपने लेके जाना है, उसको क्या करेगा वो सिखा देगा बहुत बढ़िया सिखा तरीके देगा, से, अच्छे तरीके से ट्रेन कर देगा। ट्रेन कर देगा। हम्म। तो वो इस टाइप का कुछ होना चाहिए एक ताकि तरीके से प्रोबेशन ही है। काफी सारे बच्चे आज भी हैं यार, ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ मैं, काफी सारे बच्चे आज भी हैं गरीब घरों के, गरीब परिवारों के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पढ़ पास नहीं पाते, पढ़ नहीं साधन पाते, नहीं है। साधन नहीं है। हम्म, काफी सारे बच्चे हैं इस टाइप के। तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए भाई, हम्म, उसमें अगर कहीं करप्शन का वो चीज दिखता है ना, हम्म। तो ये भी पॉलिसी लेके आना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी तो जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ करेगा। खत्म। हाँ, हम्म। ये है। सो दिस वन वाज टिल पार्ट 1, तो अभी हम पार्ट 2 शूट करेंगे जिसमें हम जो भी अभी चल रही है बाहर चीजें, उन सब से रिलेटेड सवाल पूछूंगा और जो आपने दिए थे वो पूछूंगा। थैंक यू भैया फॉर पार्ट 1। थैंक्स ब्रो।